मेरे प्रियो, आज की वचन यह है कि आज की वचन के द्वारा प्रभु उनके एक महान दास, उनके भविष्य वक्ता के द्वारा, आमोस नबी के द्वारा परमेश्वर पिता इज़राइल को अंतिम दिनों में कुछ चेतावनी दे रहे हैं कि उनके बच्चों के लिए, उनके संतान के लिए, इज़राइलों के लिए और हमारे लिए, हमारे इस दुनिया के लोगों के लिए भी, उनके संतानों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। ये एक सीख है कि आप उस यहोवा परमेश्वर को खोजी करो। हम वचन में जाएंगे जो ऐसा लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा। आमोस नबी की किताब 5वां अध्याय और उसका 4 और 5 पद, जो ऐसा लिखा, यहोवा इज़राइल को घराने से ये कहता है, मेरी खोज में लगे तो जीवित रहोगे। प्रभु बोलता है इज़राइल को, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। 5वां पद, बेथेल की खोज में ना लगो, ना गिलगल में प्रवेश करो और ना वेरो में की ओर जाओ, क्योंकि गिलगल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेथल सुना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें बात करें, प्रभु की महिमा हो, धन्यवाद हो। प्रियो, आज हम देखेंगे कि प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर यहोवा इज़राइल को बोलता है कि मेरी खोज करो, यहोवा की खोज करो। यदि आप प्रभु की खोज बनोगे, प्रभु की खोज करोगे तो बचोगे। यहोवा बोलता है मेरी खोज करो तो आप जीवित पाओगे, जीवन पाओगे, आप बचोगे, जीवन पाओगे। क्या मतलब है इसका? क्यों यहोवा परमेश्वर बोलते हैं कि मेरी खोज करो तो आप जीवन पाओगे, आप बचोगे? क्या मतलब है? मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन बहुत लाभदायक है। परमेश्वर की वचन के अंदर बहुत गहराई है, उसको समझना जरूरी है। परमेश्वर की वचन जीवन और आत्मा है। परमेश्वर की वचन को जो मनन करता है, जो लोग परमेश्वर की वचन मनन करते हैं, उनके लिए वो वचन कल्याण है। ये वचन में लिखा है। कहने का मतलब है, अगर चारों तरफ देखा जाए जगत में, इंसानों के जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह है कि जीवन आपको जीना है। और प्रभु बोलते हैं कि मैं जीवन हूं और जो मेरी खोज करेगा, मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, बहुताय का जीवन पाओ, अनंत जीवन पाओ। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं कि आप जीवन पाओ। क्या है? क्यों प्रभु बोले कि प्रभु की खोज करो? प्रभु का खोज करने का मतलब क्या है? प्रभु का खोज का मतलब है कि प्रभु के वचन को मानना, प्रभु के वचन रूपी जीवन जीना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ एक गंभीर रिश्ता जोड़ना। लेकिन यहां पे परमेश्वर बोलते हैं, अगर यदि आप परमेश्वर की खोजी करोगे तो आप बचोगे। क्या हुआ था कि परमेश्वर की चेतावनी इज़राइल लोगों के ऊपर आया? यदि आप प्रभु की खोज करोगे पूरे दिल से, यौन से, मन फिरा के, अगर इज़राइल लोग प्रभु की खोज में रहेंगे, नम्रता से प्रभु की खोज करेंगे, तो प्रभु उन सारे लोगों में से कुछ भागों के लोगों को वो क्या करेगा? अगर मानेंगे तो वो बच पाएंगे। क्योंकि गिलगाल और बेथल पूजा का स्थान बना। गिलगाल और बेथल, इज़राइल लोग गिर पड़े, उनका पतन हुआ, वो भटक गए। इसीलिए यहोवा परमेश्वर जो भला परमेश्वर है, जब आदम बाबा को हम देखते हैं उत्पत्ति में, जब पाप में गिरे और छुपे, तो भी परमेश्वर आए और पूछे, हे आदम आप कहां हो? यहोवा बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत जीवन, हम मसीह हैं। अगर हम मसीह हैं, अगर पूछा जाए अगर आप मसीह हो तो क्या परमेश्वर की भरपूरी आपके जीवन में है? अगर आप मसीह हो, क्या यीशु मसीह को आप ढूंढ के रखे हो? क्या यीशु मसीह का जीवन आपके जीवन में लागू होता है? क्या यीशु मसीह का चरित्र आपके जीवन में निर्धारित है, दिखता है? क्या मसीहित जीवन आपके द्वारा जगत में प्रकाशमान होता है? क्या परमेश्वर की
परमेश्वर यहोवा को अपने जीवन में आप थाम के रखे हो? क्या परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में रखे हो? अगर रखे हो तो क्या परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर का गॉड्स प्रेजेंस आपके जीवन में है? क्या परमेश्वर के दायरे में आप हो? परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर की वरदान है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस है? क्या आपके जीवन इस दुनिया में परमेश्वर को दिखाता है, सच्चाई को दिखाता है, यीशु मसीह का चरित्र को दिखाता है? अब किस नाम से परिचित हो? क्रिश्चियन होना, मसीहत होना बड़ी बात नहीं है। क्रिश्चियन का मतलब है क्रिश्चियन अंदर प्रभु को रख के चलना है। जो परमेश्वर की खोजी है वो गॉड्स जोन के अंदर रहेगा। इधर इजराइल लोग का पतन हुआ, इधर इजराइल लोग गिर पड़े, इसीलिए यहोवा परमेश्वर बोले मेरी खोज करो, तब आप जीवन पाओगे। शांत रहो, तो आप जीवन पाओगे। कहने का मतलब है यीशु मसीह एक जगह बोलते हैं मैं इजराइल की खोए हुए भेड़ों को ढूंढने आया हूं, यानी कि परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढने आता है। कितना भला परमेश्वर है, हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं कि इजराइल लोग गिर पड़े। जब इजराइल लोग गिर पड़े तो प्रभु बोले मेरी खोज करो। वहां पे क्या हुआ था कि परमेश्वर बोले, अगर हम देखेंगे कि 5वीं पद में लिखा है, आमोस 5:5 में, कि बेथल और दान पूजा का स्थान बना। कैसी बात! जिस इजराइल संतान को परमेश्वर 400 साल से बंधुआई से उछुड़ा के लाया, वही लोग परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर से भटक गए, परमेश्वर से दूर चले गए और परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर से दूर चले गए, मन नहीं फिराए, परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। वहां पे क्या हुआ पता है? जब परमेश्वर के स्थान, पूजा का स्थान एक आदमी के द्वारा बना, तो परमेश्वर 4 अध्याय 4 से अगर 8 पद तक हम पढ़े, आमोस नबी का 4 अध्याय में, तो वहां पे परमेश्वर सूखा भेजे, वहां पे खाना पीना का तकलीफ हुआ, रोटी कम हुआ, वहां पे सूखा आया, वहां पे बारिश कम हुआ, बारिश पानी नहीं गिरा, फिर भी इजराइल लोग मन नहीं फिराए और परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। यहोवा बोलता है आप मेरे ओर फेरो, तब आप बचोगे। जहां पर सूखा आता है, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर खाना बंद हो जाता है, रोटी की कमी होता है, वहां क्या करेगा इंसान? क्या इंसान बच सकता है? नहीं ना, इंसान मर जाएगा। इसीलिए यहोवा बोलता है मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं, जो मेरे साथ हो लेता है, जो मेरे दायरे में है, जो मेरे मन फिरा के मेरे ओर फिरता है, मैं जीवन हूं, वो जीवन पाता है। हालेलुया। परमेश्वर की खोजी करना, परमेश्वर की खोज करना आपको जीवन में बदल देता है। हालेलुया। आपके भरपूरी में बदल देता है, आपका जीवन बदल देता है। तो कहने का मतलब है क्यों परमेश्वर बोले कि जीवन पाओगे? वहां क्यों पतन हुआ इजराइल लोगों का? वहां क्यों पूजा का बेतल, क्यों पूजा का स्थान बना? पहला राजा, दूसरा राजा 12 अध्याय 23 और 24 पद में ऐसा लिखा है कि राजा जरबियाम ने एक कांड किए। क्या अच्छे काम किए हैं आपको पता है? राजा यारबियाम बेथल में और दान में 2 बछड़ा बना के वहां पे नियुक्त किया और इस्राएल संतान को बोला आप लोग यरूशलेम जा नहीं पाओगे, आप में ताकत नहीं है, आप में सामर्थ नहीं है, कैसे जाओगे? मैं राजा हूं तो मैं यहोवा को बनाता हूं। और 2 बछड़ा बना के वहां के वो बोला ये यहोवा, ये आपकी देवता परमेश्वर है, आप उनका आराधना करो, आप उनका पूजा आराधना करो। और इस्राएल लोग सचमुच उसकी बात मान के बेतल से दान तक दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए, पूजा आराधना करते हुए पहुंचे। और ये परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर की दृष्टि में पाप कहलाया, और जो पाप करता है उसका वेतन मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जीवन देने आए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर भला है। इसलिए भजन संहिता 63 के 1 पद में दाऊद बोलता है हे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मैं यौन से, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे दिल से, ठीक है, यहोवा की खोज करता हूं, मन से, दिल से, यौन से। मेरा परमेश्वर है,
मेरा दिल का परमेश्वर। इसीलिए प्रभु दाऊद को बोलते हैं ये मेरा मन का मीत है। कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर भला है। अगर हम जो इंसान परमेश्वर से दूर होता है, आज भी चारों तरफ देखो वही दिखेगा। तो राजा यारोबाम एक दो बछड़ा बना के इनको बेवकूफ बना के बोल दिया कि ये तेरा देवता परमेश्वर है और आप लोग उसकी पूजा आराधना करो। उसी तरह जब इस्राएल रानी आई तो 450 बाल देवता को लाई और इस्राएल लोगों को, वहां के सारे भविष्य वक्ताओं को मारने की योजना करी। फिर प्रभु के दास एलिया के द्वारा उनका समाप्त हुआ। मेरे प्रियो, आज भी चारों तरफ अगर आप देखोगे तो संसार के चारों तरफ पाप की गरिमा, अंधेरा का शक्ति, अंधेरे में पूरा जगत दुष्ट आत्मा के अधीन है। और जहां पर भी आप देखोगे वहां पर देव पूजा चलता है, जो कि यहोवा जीविताई परमेश्वर के विरुद्ध है। कौन रखेगा परमेश्वर की क्रोध को? इसीलिए इस्राएल लोगों के ऊपर अग्नि समान एक भाग के ऊपर परमेश्वर की दंड आया। परमेश्वर बोले आग गिराऊंगा, आग के समान उनके ऊपर एक दंड स्थापित किए, फिर भी उन लोग मन नहीं फिरा। कौन रखेगा? कौन बचाएगा? आज दुनिया में चारों तरफ देखोगे बड़े बड़े टेंपल दिखाई देंगे, चारों तरफ अंधेरा के कार्य चल रहा है। कौन रोकेगा? इसीलिए प्रभु आपको और हमें चुना है क्योंकि हम प्रभु के दास हैं। इसीलिए अगर आप वचन को मानोगे, आमोस नबी के द्वारा प्रभु इस्राएलियों के द्वारा चेतावनी देते हैं, अगर आप मन फिरा के यहोवा परमेश्वर की ओर फिरोगे तो आप जीवित रहोगे, आप जीवन पाओगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर खुदा हमेशा उनके लोगों को ढूंढता फिरता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ढूंढा है, क्योंकि हम भटक गए थे दुनिया में। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की अगुवाई है, परमेश्वर की प्रेरणा है। उनके आत्मा के द्वारा, उनके वचन के द्वारा प्रभु हमें धर्मशास्त्र दिए, क्योंकि वो उनके वचन, उनका कलाम जीवन और आत्मा है। परमेश्वर को कैसे ढूंढेंगे? आज भी लोग भटके हुए हैं, आज भी लोग उस देव पूजा में लगे हुए हैं। आज भी लोग चारों तरफ परमेश्वर को ढूंढने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं। आज भी लोग प्रयास करते हैं। कोई अपने एक टांग पे खड़े हो जाता है, कोई समुद्र तक चल के जाता है, कोई पहाड़ों पे चढ़ जाता है। बोले ना पहाड़ों पे, ना मंदिरों पे, ना टेम्पल पे। एक समय आ रहा है आप सत्य और आत्मा से ढूंढोगे। यिर्मयाह 29 का 13 पद के अनुसार अगर आप अपने दिल से, मन से, प्रभु की हृदय से, अंतकरण से खोजोगे तो उनका उद्देश्य मिलेगा, उनका योजना मिलेगा। कैसे? सच्चाई और आत्मा से ढूंढोगे तो प्रभु की योजना को जानोगे, परमेश्वर के हृदय को, गहराई को जानोगे। यशायाह 55 का 6 पद, जब तक उनका मिलता है उसकी खोजी में रहो। वो निकट है, वो निकट है। माता अपने बेटे को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी अपने संतान को नहीं छोड़ता। ये कलम बोलता है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है चारों तरफ अंधेरा की गाड़िमा, अंधेरा की शक्ति काम करने लगा है। आज लोग परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते कुछ पाने के लिए अपने मर्जी को ढूंढ ढूंढ के चलते जा रहे हैं। क्या होगा? आप कुछ पाने के लिए पाप की खोजी बन रहे हो, अपने पद के लिए पाप की खोजी बन रहे हो, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए पाप के अंदर डूबते जा रहे हो। कौन छुड़ाएगा? कौन बचाएगा? आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हो। आप अपने पदवी के लिए पाप में अपने प्रिंसिपल को अपनाते हो, बॉयफ्रेंड ढूंढते हो, हाँ, लिविंग में आते हो। क्या है ये? आप मसीह नहीं हो। एक मसीह इंसान, एक मसीहत इंसान वचन कलाम में चलता, परमेश्वर को ढूंढता। परमेश्वर को पहाड़ों पे ढूंढने से नहीं मिलता, परमेश्वर सच्चाई में ढूंढने से मिलता। परमेश्वर बोलते तेरा हृदय मेरा मंदिर है। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आपके हृदय में बसता हूं। एलिया बाबा को बोले परमेश्वर तेरे सांसों में मैं रहता हूं, बाहर निकल, तुझे बहुत काम करना है, परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। अगर हम परमेश्वर को ढूंढने में नाकाम है, अगर हम ढूंढ नहीं पाते हैं, अगर हम वचन में, प्रार्थना दुआ में नहीं है, अगर हम ठंडा पड़ गए हैं, तो मेरे प्रियो आपको सचेत होना जरूरी है। सावधान हो जाओ और परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की योजना को समझने के लिए परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना दुआ में लगे रहो। पवित्रता से जीवन बिताओ। जगत में, जगत की अनुरूपी मत बनो।
वचन को मानते हुए वचन रूपी जीवन बिताओ, तभी परमेश्वर की योजना आपके द्वारा इस दुनिया में सफल होगा। यह आवश्यक है कि आप हर दिन हर रोज हमें परमेश्वर की खोज में बनना है, जानना है। अगर हम खोजेंगे, अगर हम ढूंढेंगे तो हम वरदान पाएंगे। ऐसा लिखा है इब्रानियों 11 का 6 पद में, जो परमेश्वर को खोजी है, जो परमेश्वर को ढूंढता है, जो परमेश्वर को खोजी करता है, जो परमेश्वर को खोजी रहता है, वो उनका फलदाता होते हैं, पुरस्कार दाता होते हैं। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहूंगा एक राजा के बारे में जो परमेश्वर की खोजी में बना रहा। कौन है वो राजा? दूसरा इतिहास 26 का 1 पद में राजा उसियो राजा परमेश्वर की खोजी बना। परमेश्वर दिन ब दिन बलशाली बनाए, परमेश्वर दिन ब दिन उनको आशीषित किए, परमेश्वर उनके साथ रहे। तो 52 साल तक वो राजा बन के कई नगरों को स्थापन किए, कई गांव बसाए, कई शहर बसाए। परमेश्वर की द्वारा, परमेश्वर की योजना के द्वारा वो काम किए। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा वो परमेश्वर की योग्य पात्र बने। क्या आप और मैं परमेश्वर की योग्य पात्र बन सकते हैं? हमें एक मौका मिला है कि हम वचन रूपी जीवन जिए, हमारे इच्छा के अनुसार, हमारे नॉलेज के अनुसार हम किसी को ट्रैप करेंगे, पाप करेंगे। हमें काम करना है, आगे बढ़ना है, तो हम पाप कर रहे हैं। आज भी दुनिया के लोग कंप्रोमाइज करते हैं। आप क्या ढूंढ रहे हो? परमेश्वर बोले परमेश्वर की खोजी करो। इजराइल कर नहीं पाए। इजराइल के ऊपर परमेश्वर का दंड आया, थोड़ा सा सुखा दिए, फिर भी रोटी का कमी हुआ, फिर भी इजराइल मन नहीं फिराए और परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। तोड़ को कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोलते हैं ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। इसीलिए क्या खोजोगे? कौन पैसा देगा? कैसे हम बड़े आदमी बन सकते हैं? आज भी सेवक लोग स्पॉन्सरशिप को ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। उनका दिमाग खराब हो गया है। उनका क्वालिटी 500 रुपया है, 1500 रुपया है, 3000। मेरे परमेश्वर महान है। भीख मांगते फिरते हो, अपने आप को तैयार करो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के दायरे में। पाप से दूर करो। 5 का 15 पद ऐसा बोलता है, पाप से दूर रहो और भलाई से प्रीति रखो। पाप से दूर, तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर को खोजोगे तो परमेश्वर मिलेगा। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर की सामत आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति आपको पकड़े रहेगा। आप परमेश्वर की हुजूरी में आपको रहना है, पाप से दूर रहना, भलाई करना। क्या मिलेगा? मैंने बोला इब्रानियों 11 का 6, मत्ती 7 का 7, मत्ती 6 का 6 के अंदर बैठो और परमेश्वर को ढूंढो। परमेश्वर आपके सामने मिलेगा। परमेश्वर के उद्देश्य को आप जानने लगोगे। हालेलुया। इसलिए एक समय आया, चले लोग प्रभु से पूछे, यीशु मसीह को पूछे, फिलिप पूछा, हे गुरुजी, हे रब्बी, हमें पिता परमेश्वर को दिखाओ। मेरा यीशु बोले कि हे फिलिप, मैं आप लोगों के साथ इतना साल तक रहा और आप मुझे बोल रहे हो परमेश्वर को दिखाओ, पिता को दिखाओ। आप मुझे पहचान नहीं पाए। आज भी लोग जान नहीं पाते। चर्च तो आते हैं, कलीसिया में आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर से कई गुना दूर है। नेट कनेक्शन खत्म हो गया है। आप बोलते हो नेट लगा है, नहीं लगा मेरे प्रियो। नेट लगाने के लिए चार्ज होना जरूरी है। इसीलिए अपने आप को चार्ज करो, अपने आप को वचन में रखो, अपने आप को पवित्रताई जीवन में रहो। किसी को तो मैं बोल रहा हूं, अपने शरीर को वचन के द्वारा थामे रखो। एक को दिए हैं, आप बाहर के 10 के साथ 10 लोग चाहिए आपको, प्यार के लिए, लिविंग के लिए, पैसे के लिए। पागल हो, दुनियादारी में फंसे जाते हो। ये नहीं चलेगा। परमेश्वर की दंड आज भी सिफोनिया जो परमेश्वर की खोजी है वो उद्धार पाएंगे, वो जीवित रहेंगे, उनका जीवन शांति से परिपूर्ण होगा।
उनके जीवन में आशीषित होगा, उनके जीवन में आशीष काम करेगा, सामर्थ्य काम करेगा। प्रभु की दर्शन पाओगे। जो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं वो लोग नाश हो जाएंगे। कौन रोकेगा? सारा दुनिया में परमेश्वर की क्रोध। अंतिम दिन में हम लोग हैं, परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी होती जा रही है। आज भी लोग भटक रहे हैं, आज भी लोग, अरे हम उस कायनात का मालिक की सेवक है, उस कायनात के मालिक यीशु मसीह को मानते हैं जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है। देवों का देव को हम मानते हैं। देवताओं के शरण में मत जाओ। राजा बेवकूफ बना के, दो बछड़ा बना के बोलता है यहोवा है, मेरा परमेश्वर जीविताय परमेश्वर है, बछड़ा नहीं है। आज भी लोग भटके हैं, आज भी ज्ञान की कमी से लोग बदवाई में हैं, आज भी लोग मृत्यु की छाया में जा रहे हैं। वचन को थामो, वचन के अंदर प्रभु है, क्योंकि वचन देदारी हुआ। आज भी लोग तप में बैठते हैं, आज भी लोग चलते जाते हैं। भारत का धर्मशास्त्र ऐसे बोलता है, ना योगन, ना सांख्यन, ना कर्म। कहां ढूंढोगे? नहीं मिलेगा परमेश्वर। सच्चाई और आत्मा से जीवित परमेश्वर को ढूंढो तो मिलेगा। मेरे प्रियो, जो ढूंढता है वो जीवन, बहुताय का जीवन, अनंत जीवन का अधिकारी बनेगा, वो जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, आज के वचन हमें बोलता है, अगर ढूंढोगे, यहोवा को ढूंढोगे तो आपका निकट है, आपके अंदर है, आपके सामने खड़ा है, क्योंकि वचन हमारे साथ है। जो वचन में चलता है वो हर परीक्षा में जीतता है, यहोवा को थामे रख के चलता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है, जो यहोवा से दूर जाते हैं। क्या लिखा है? सिफनिया का, सिफनिया पुस्तक, एक मिनट। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो यहोवा से दूर जाते हैं वो नाश बन जाएंगे। सिफनिया 1:6 में ऐसा लिखता है, परमेश्वर ऐसा बोलता है, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी सत्यानाश कर डालूंगा। ये परमेश्वर का चेतावनी है। अगर आप जीना चाहते हो, यहोवा परमेश्वर बोलते हैं, मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं, जो मेरा हो लेता है वो जीवन पाएगा, भरपूरी का जीवन पाएगा, आनंद जीवन पाएगा। और जो यहोवा से दूर जाते हैं वो सत्यानाश हो जाएगा। चुनाव आपके पास है, एक तरफ पाप है, एक तरफ परमेश्वर की हुजूरी है। मत्ती 6:33 में बोलते हैं, अरे आप दुनियादारी में, आपको धन दौलत परिवार शरीर के पीछे इधर उधर मत भटको। एक को छोड़े दूसरे को पकड़े, शादीशुदा होके भी कान बंद करते हो, मर जाओगे आप। परमेश्वर की क्रोध आपके जीवन में आ रहा है। याद रखना, मैं काले पास्टर काले बाप को चेतावनी देता हूं, मन फिराओ, परमेश्वर की हुजूर में नम्र बन के अपने पाप का अंगीकार करो, यहोवा परमेश्वर को ढूंढो और परमेश्वर को अपने पाप का अंगीकार करो। माफी देंगे, गिड़गिड़ाओ, उनके चरणों में, उनके हुजूर में बैठो, उनके राज्य और धार्मिकता का खोज करो। लिखा है, इंग्लिश में पढ़ो वचन, देखोगे मत्ती 6:33 में लिखा है, सारा चीज आपके पीछे आ जाएगा, सारा चीज ऊपर आपके पीछे आ जाएगा। आप आशीषित हो जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आप सम्मानित रहोगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।